नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व। उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र के जरिए कई बड़े विधेयक ला सकती है। इसी कड़ी में महिला आरक्षण बिल को भी लेकर भी चर्चा जबरदस्त तरीके से जारी है। इन सबके बीच भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाओं का दौर और भी बढ़ सकता है। सोमवार को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए धनखड़ ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब संविधान संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। छात्राओं से संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि महिलाओं के लिए आसमान ही सीमा है। वे हर क्षेत्र में प्रशासन, सेना, कॉरपोरेट में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने निर्णय स्वयं लें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। पुरुषों की नकल मत कीजिए, वे आपसे श्रेष्ठ नहीं हैं। अपने आप को मौलिक रखिए। धनखड़ ने छात्राओं को 3 मंत्र दिए। पहला, कभी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। दूसरा, असफलता से कभी मत डरिए। और तीसरा यह है कि आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो उसे केवल दिमाग में मत रखिए, बल्कि जमीन पर लागू करिए। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अति प्रतिस्पर्धा में ना पड़ने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब संविधान में संशोधन करके संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। यदि महिलाओं को यह आरक्षण जल्दी मिल गया तो भारत 2047 से पहले ही विश्व शक्ति बन जाएगा। महिला शिक्षा पर बल देते हुए धनखड़ ने कहा कि लड़के को पढ़ाने से एक ही परिवार तरक्की करता है, लेकिन यदि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो कई परिवार शिक्षित होते हैं। एक छात्रा द्वारा महिला सुरक्षा पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में धनखड़ ने कहा कि यह केवल सरकारी तंत्र का ही काम नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में समाज, व्यक्ति और संस्थानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा, हर सक्षम व्यक्ति यह निश्चय करे कि मैं इस विषय पर अपना योगदान करूंगा। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने पर बल देते हुए उन्होंने खुशी व्यक्त की कि हम अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता को बदल रहे हैं। धनखड़ ने कहा, मेरे जीवन में एक ही ताकत है, मेरी नानी, दादी, मेरी माँ और मेरी धर्मपत्नी। 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये महिलाएं मेरे पीछे चट्टान के समान अडिग खड़ी रहीं। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में आ रहे बदलाव को रेखांकित करते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में चेयरमैन की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्द चेयरपर्सन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि अब पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन की जगह पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग किया जाता है। धनखड़ ने आगे बताया, मैंने पहली बार राज्यसभा के उपसभापति पैनल में 50% महिलाओं की नियुक्ति की है और उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। राज्यसभा में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए अन्य कदमों के विवरण देते हुए धनखड़ ने कहा, मैं जब भी देश विदेश की यात्रा के लिए डेलीगेशन के नामों का निर्णय करता हूं, तो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता देता हूं, ताकि जिन लोगों को अभी तक बाहर जाने का मौका नहीं मिला उन्हें भी अवसर मिले। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की प्रगति में रुकावट पैदा करने के अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन अब समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है। 2019 में पहली बार लोकसभा में 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर आई हैं। विश्व महिलाओं के योगदान के बिना प्रगति नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।